नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश में एक पेपर लीक, भारत एक पेपर लीक प्रधान देश? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि जैसे जैसे नीट परीक्षा धांधली के मामले में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसके तार हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमारे देश में सबसे सुरक्षित परीक्षा कराने का दावा करने वाली एजेंसी एनटीए ने जब नीट की परीक्षा कराई तो ई रिक्शा में वो प्रश्न पत्र भेजे जा रहे थे। क्या नीट परीक्षा का पेपर झारखंड से लीक होकर पटना और फिर दूसरे प्रदेशों में पहुंचा था? सोचिए किस पैमाने पर धांधली हुई होगी, और धांधली हुई है कि सरकार को सीबीआई जांच करानी पड़ी। और अब सीबीआई टीम पटना से लेकर गोधरा तक इस धांधली की कड़ियां जोड़ रही है। ये बेहद बेहद गंभीर है। नीट की परीक्षा में धांधली की सबसे अधिक हलचल बिहार में मची है, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। पहले बिहार की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले में जांच कर रही थी और अब सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। यहां आपको ये बताना जरूरी है कि बिहार की ईओयू ने मई के महीने में लर्न बॉयज हॉस्टल में छापे मारे। इस छापेमारी में हॉस्टल में जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। जले हुए प्रश्न पत्रों का मिलान अब मूल प्रश्न पत्र से किया गया। जले हुए प्रश्न पत्र का सीरियल कोड झारखंड के हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र से मेल खाता हुआ पाया गया। शुरुआती जांच में प्रश्न पत्रों की पैकिंग में छेड़छाड़ का दावा भी किया गया। अब इसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की टीम पटना में ही है और बिहार की आर्थिक अपराध शाखा से सारी जानकारी एकत्र कर रही है। जिस समय सीबीआई की टीम पटना पहुंची, हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद थे। आज तक की ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शशि भूषण की। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और अब तक जो जांच ईओयू यानी बिहार की आर्थिक अपराध यूनिट ने आगे बढ़ाई थी, उसको सीबीआई टेक ओवर करने की प्रक्रिया में है। हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पटना का ये सीबीआई ऑफिस है और इसके ठीक बगल में ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई की जो इकाई का मुख्यालय है वो है। और थोड़ी देर पहले एक सीबीआई की टीम यहां से निकली और आर्थिक अपराध इकाई के मुख्यालय पहुंची है और वहां पर इस वक्त ईओयू के अधिकारी और साथ ही साथ जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनके बीच शास्त्री नगर थाने की भी पुलिस पहुंची है, जहां सबसे पहला जो मामला है वो दर्ज किया गया था 5 मई को, जब पहली दफे पेपर लीक से जुड़े माफिया पर नकेल कसी गई थी। और इस वक्त यहां हलचल है। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, आज तक पटना। बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि संजीव मुखिया की तलाश में जबरदस्त छापे मारे जा रहे हैं और ये कई राज्यों में छापे मारे जा रहे हैं। कई राज्यों में संजीव मुखिया की तलाश की जा रही है। वही संजीव मुखिया है जो सरगना है, इस पूरे नीट कांड का मुख्य आरोपी है। और ईओयू की टीम ने कई राज्यों में छापे मारे हैं। जहां जहां ये उम्मीद थी कि संजीव मुखिया हो सकता है, वहां पर छापे मारे। लेकिन खबर इस तरह की भी आ रही है, आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि संजीव मुखिया हमारा देश छोड़कर भाग चुका है, नेपाल में है। शिक्षक भर्ती केस में संजीव का बेटा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी करने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है वो जबरदस्त छापे मार रही है। और ये छापे 1-2 राज्य में नहीं, कई जगह मारे जा रहे हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड शामिल हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आरजेडी की ओर से सांसद मनोज झा आज तस्वीरों के साथ सामने आए। उन्होंने कई तस्वीरें जारी की। एक तस्वीर में पेपर लीक का आरोपी अमित आनंद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ है। दूसरी तस्वीर में पेपर लीक के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले संजीव मुखिया की पत्नी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आरजेडी ये आरोप लगा रही है कि पेपर लीक मामले में बीजेपी और आरजेडी का ही हाथ है। अमित आनंद जी का, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो तस्वीर भी दिखाई इन्हें। एक उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दूसरे उप मुख्यमंत्री इनके साथ कंपटीशन में कुछ भी अशोभनीय अश्लील तर्क कर रहे हैं, उनको भी कहते हैं कि जरा इस बात का ध्यान रहे कि आपके धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कह रहे हैं, सीबीआई क्या किस दिशा में जा रही है। और ये तस्वीर है,
अब ये तस्वीर खबर नहीं बनेगी क्योंकि बड़े रसूखदार लोग हैं। ये व्यक्ति अमित आनंद जी संजय जायसवाल जी का कार्यालय भी देखते हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष। वो जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? जैसा मैंने कहा कि इनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी हैं, मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है, एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू पर आरोपों के तीर चलाए और उस खेमे से भी पलटवार हुआ, यानी कि बीजेपी ने भी आरजेडी पर कई तरह के आरोप लगाए। देखिए, तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए और मुझे लगता है कि अब उनको आरोप के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम रह गया है कि हम आरोप लगाते रहें, सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते रहें। कहे कि जिस तरह से सत्ता में रहे, 17 महीने सत्ता में रहने का मौका मिला और जिस तरह से 17 महीने में उन्होंने लूट मचाने का काम किया, जनता के पैसा को लूटने का काम किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह दिए सदन में कि 17 महीने में जो गड़बड़ी हुई है इसकी जांच होगी और दोषी जो भी होगा, बड़ा से बड़ा आदमी, सब जेल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जेल से बचने का ये उपाय कर रहे हैं। पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी। सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है, इसमें जो भी दोषी हों, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय को मॉनिटर कर रही है। आरजेडी जिस संजीव मुखिया की बात कर रही है, उसके नेपाल भागने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बहरहाल नीट के पेपर लीक से जुड़े इसी मामले में सीबीआई की टीम निश्चित तौर पर जांच करते हुए झारखंड तक पहुंचेगी, क्योंकि पटना में जो पेपर जलाया गया उसका कोड झारखंड के परीक्षा केंद्र हजारीबाग से मिलने का दावा किया गया। आईएसए की टीम हजारीबाग के उसी ओएसिस स्कूल तक पहुंची जिसका कोड लीक हुए पेपर से मिलने का दावा किया गया और यहां के स्कूल के प्रिंसिपल से जब हमने बात की तो उन्होंने पेपर लीक की शंका को सिरे से रद्द कर दिया। अलबत्ता उन्होंने एक शक अवश्य व्यक्त किया। जब टीम वहां से इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट की आई तो उन्होंने सब कुछ जांचा। हमने 100% कोऑपरेट किया, सब कुछ जांचा और जांचने के उपरांत उन्होंने देखा कि एक जो क्वेश्चन बुकलेट जो 7वें लेयर में होता है, ये टोटल 7 लेयर्स में होता है। सबसे ऊपर गत्ते का कवर होता है, फिर आयरन ट्रंक होता है, उसमें 2 तरह के ताले होते हैं, एक डिजिटल लॉक जो स्वयं खुलता है, ऑटोमेटिक खुलता है, और एक ताला होता है जिसे कट करना पड़ता है, बगल में उसका एक छोटा सा आरी दिया होता है। और ये सारा प्रोसेस जब खोला जाता है तो उस समय सीएस मौजूद होते हैं, ऑब्जर्वर जो एनटीए नियुक्त करता है वो मौजूद होते हैं, 2 बच्चे कैंडिडेट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, एस्पिरेंट्स भी मौजूद होते हैं, ये कोरम होता है, और 2 इन्विजिलेटर्स मौजूद होते हैं। इन सबके सत्यापन के बाद ही खुलता है। जब हमारे यहाँ सेंटर में ये सारा खुला तो ये किसी सारा एसओपी फॉलो किया, किसी तरह की कोई भी वहाँ पे कमी पाई नहीं गई। अच्छा। और ये पूरे प्रोसेस को एनटीए ऑनलाइन देख रहा होता है, जो सीसीटीवी का एक्सेस उनके पास होता है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी उस दिन होती, कोई गलती होती, एनटीए उसी समय टोकता।